सर बहुत पहले के आ गए सर। चलते हैं। रहती है कौन सा कौन क्या कर रहा है, सारी खबरें आती रहती हैं मेरे पास। ऑफलाइन में भी सबकी खबर रख, कोई कोई क्या कर रहा है। हाँ वैसी बातें कर रहा हूँ, लाइक उसका आंसर ना ये मैं ले लेता हूँ। क्या है तो डेली, या तो आप इस नाम पर नहीं किया है, बहुत मानता चंचल अमन साहब सेम 21 अधिक रहा, किसने मना किया है तेरे से, इररिस्पेक्टिव अभी सही है। इस टाइम पे जो करोगे फिर रोते रहना बिल्कुल वो चला गया वो चली गई, 30 दिन पहले रो रहे हो और गेट खराब कर लिया अपना फालतू में कर रहे हो। जिंदगी बना लो पहले, कोई गारंटी है गेट से पहले गड़बड़ हो जाए तो, है ना। तो बढ़िया आराम से वो लगे हो बिल्कुल एकदम नशे में डले हो बिल्कुल धुत एकदम कबीर सिंह बने हुए। ओके, फिर 2022 की तैयारी करोगे, 2021 गया फिर बोलेंगे अब 2022 में फोड़ेंगे बिल्कुल एकदम। ओके चलो बेटा आगे चलते हैं, जिंदगी का एहसास लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा रैप याद आ गया है ना, बहुत सही है। ये क्या है, ये क्या आ गया, ये क्या है, हट, ये कौन सा क्वेश्चन है, बहुत गंदा क्वेश्चन है ये, चल हट, दूसरा क्वेश्चन लाता हूं। ये आ कहां से रहा है, सेमीकंडक्टर की क्विज का आ गया क्वेश्चन है। हाँ अब कर, कुछ तो गड़बड़ गया। अरे यार ये आने क्या, अलग ही फंक्शन है इसके, अजीब टाइप के लिए क्वेश्चन। पता है इसका आंसर, 4 ऑप्शन है, ठीक है बताओ। पोल 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 एंड जीरो, पोल एंड जीरो। अरे इसमें क्यों टाइप करते हो आंसर वे गधो, ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा भाई, मुझे समझ नहीं आता इसमें ऑप्शन दिखना क्यों बंद हो जाता है। ओमकार पांडे, ये है ओमकार पांडे, ये है हमारे यूपी से ओमकार पांडे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आर्या, तीसरे नंबर पर अभिषेक मिश्रा, चौथे पर ऋषभ मिश्रा, मिश्रा जी बड़े खल्ला खेल रहे हैं बिल्कुल एकदम। तीसरा स्थान और चौथा स्थान दोनों मिश्रा जी हैं, सब पांडे हैं भाई सब, पहला भी पांडे पंडित, तीसरा मिश्रा पंडित, चौथा भी मिश्रा, पांचवा भी शर्मा, ठीक है 12 पंडित, छा गए तुम तो है। चलो, an abrupt p-n junction located at x equal to 0 is uniformly doped on p and n side, p और n side यूनिफॉर्मली डोप्ड है। यूनिफॉर्मली डोप्ड का मतलब चार्ज डेंसिटी कैसी है आपकी, कांस्टेंट, ठीक है ठीक है। सो एन abrupt p-n junction is uniformly doped on both p and n side, p side और n side दोनों की डोपिंग क्या यूनिफॉर्म, लाइक दैट, n side की डोपिंग भी लाइक दैट, इस टाइप से हो सकती है, जरूरी नहीं है बराबर हो। ओके इस टाइप से हो सकती है डोपिंग, दोनों की बराबर हो, इस साइड से हो सकती है डोपिंग, ऐसे हो, यूनिफॉर्म डोपिंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, ट्रायंगल टाइप की। तो बी और डी तो गया काम से, बचा ए और बी। कई लोग सी लगा देते जल्दबाजी में, सी गलत है बेटा, लेफ्ट साइड एन है, राइट साइड पी है चाचा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएगी, एन टू पी डायरेक्शन में, ओपन सर्किट पी एन जंक्शन में, एन टू पी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट चाचा, ये है ना डोपिंग प्रोफाइल। ओके कोई दिक्कत किसी को, तकलीफ जिंदगी में, मौत को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, तकलीफ जिंदगी देती है।
ओके, सिलिकॉन पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड, अच्छा डायलॉग है ना ये, ऐसे बोलते हैं लोग, मौत को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, तकलीफ तो जिंदगी देती है। A silicon PN junction is formed with 10 to the power 15 boron atoms per centimeter cube on one side and 5 into 10 to the power 15 phosphorus atoms per centimeter cube on the other side. If Ni is this much at room temperature and relative permittivity of silicon is 11.7, then calculate built-in potential, total depletion region with maximum electric field magnitude, depletion region with on p side and n side. सारा कैलकुलेशन इसी में हो जाएगा। सॉल्यूशन, पहले तो एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, पता होना चाहिए, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इनटू रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब क्या हो गया 11.7 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻14 फैराड पर सेंटीमीटर, और मीटर में होती है 10⁻⁻12। ओके, अब आपको बिल्ट इन पोटेंशियल निकालना है, ले निकाल बिल्ट इन पोटेंशियल। V नॉट इक्वल टू क्या आएगा VT ln ऑफ Na इंटू ND, कैलकुलेटर लेकर आओ सबके सब। V नॉट इक्वल टू VT क्या है, रूम टेम्परेचर है 0.026 ले लूं, ln ऑफ Na इंटू ND, एक साइड 10⁻15 एक साइड 5 into 10⁻15, Ni 1.5 into 10⁻10 का स्क्वायर 2.25 10⁻20, इतना वोल्ट आ जाएगा। कितना है बेटा, निकाल जल्दी, तुरंत तत्काल में निकाल। 0.618, ये मेरा बच्चा है, मतलब मेरा अच्छा स्टूडेंट है। ओके, नेक्स्ट टोटल डिप्लीशन विथ रीजन W। रे बबलू देख, W क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन V नॉट बाई Q, याद होना चाहिए, 1/Na प्लस 1/ND। यूनिफॉर्मली डोप्ड है, एब्रप्ट जंक्शन है, बाय डिफॉल्ट एब्रप्ट मानो, और मेंशन भी है उसमें, देखो पी साइड डोपिंग कांस्टेंट है, एन साइड डोपिंग कांस्टेंट है, एब्रप्ट है, भले डोपिंग बराबर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एब्रप्ट माना जाता है। डोपिंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स। सो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट 11.7 8.85 into 10⁻⁻14 क्यूब 1.6 into 10⁻⁻19, V नॉट 0.618 into 1/10⁻15 प्लस 1/5 into 10⁻15। इसको सॉल्व कर दो, ये सेंटीमीटर में आएगा, उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। कितना आ गया बेटा, बता भैया, बता। बता जल्दी से। टाइम लग जाता है। डमरू आ गया, ओह डमरू बाजे रे, बारे वाह डमरू। 0.7 क्या भैया, 0.7 क्या, अरे 97.99 माइक्रोमीटर, ये सही होगा, अच्छा लग रहा है देखने में। चल W के बाद W आ गया तीसरा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले चौथा नंबर चलता हूं मैं, चौथा नंबर चलता हूं, मजा आएगा जिंदगी में थोड़ा। चौथा नंबर क्या है, XN और XP। XN 98 मान ले, ठीक है, XN क्या होता है W इंटू Na अपॉन Na प्लस ND। XP क्या होता है W इंटू ND अपॉन Na प्लस ND। याद कैसे करोगे, करंट डिवीजन रूल याद है, करंट इक्वल टू I/R2 अपॉन R प्लस R2, उसी स्टाइल में है। टोटल डिप्लीशन विथ इनटू डोपिंग ऑफ अदर साइड अपॉन टोटल डोपिंग। आर यू गेटिंग इट? सो XN कैसे निकालोगे,
एक्सएन इक्वल डब्ल्यू इक्वल टू कितना है आपका 98 माइक्रोमीटर इंटू Na। Na कितना है आपका बोरॉन 10⁻15 है, ओके 10⁻15 अपॉन दोनों का एडिशन 10⁻15 प्लस 5 इंटू 10⁻15 6 इंटू 10⁻15। तो एक्सएन आ गया तेरा, एक्सएन निकाल ले 98/6 माइक्रोमीटर 16 माइक्रोमीटर आ गया। तो फिर एक्सपी निकाल ले ऐसे ना W माइनस एक्सएन से 98 माइनस 16 कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेशन में कर लो 16.33 या 60 माइक्रोमीटर मान लो, प्रोसीजर देखना है अपन को, कोई दिक्कत नहीं, ओके 82 सॉरी, ओके ये आ गया। अब देख थर्ड नंबर पर चलते हैं। थर्ड नंबर पर क्या पूछा उसने, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, ओके मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, मैंने क्या पढ़ाया था, Q इंटू, अरे तेरी यार ये तो अननोन नंबर है, इसका तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ओके चल Q इंटू एन ए इंटू एक्स बी मैं हंस जाता हूं ना, हाँ एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू Q इंटू एन डी एक्स एन अपॉन एप्सिलॉन। ये यार तुम समझ ही नहीं पाए यार, तुम गधे हो, तुम बिल्कुल गधे हो, तुम में बिल्कुल दिमाग नहीं है, ठीक है तुम नहीं समझ पाओगे बेटा, तुम अकल से पैदल हो। mod E naught equal to Q into Na into xp upon epsilon, Q into Na into xp अपॉन एप्सिलॉन। अब देख ये 1.6 इंटू 10⁻19, Na कितना है 10⁻15, xp कितना है, xp 82 माइक्रोमीटर है 10⁻4 सेंटीमीटर, एप्सिलॉन 11.7। रुक जा ठंड पकड़ बेटा, मैं हूं ना, क्यों हूं, मैं चाचा हूं, मैं बताऊंगा। ये कितना आया, यहां से यहां सॉल्व किसी ने इससे सॉल्व किया, Q इंटू एन इंटू एक्सपी अपॉन एप्सिलॉन। बता जल्दी, ये तो 26 वोल्ट पर मीटर, पक्का। चलो और कैसे कर सकते थे, E नॉट इक्वल टू क्या पढ़ा है मैंने ओपन सर्किट के केस में, ये W 2 इंटू बी नॉट कितना है 0.618, ओके डिवाइड बाय W कितना है आपका, W है 98 माइक्रोमीटर इंटू 10⁻⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये कितना आया देख, इतना, ये कितना है, ये यहां से सॉल्व कर, यहां से कितना है आंसर, ये बताओ, वो फाइनल माना जाएगा। अरे बताओ यार जल्दी यार, 126.12 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर यूनिट बता दो, सही यूनिट बता दो, यस यूनिट सेम है दोनों में। अब देख दोनों से आंसर सेम आए, दोनों से आंसर क्या आए तेरे, सेम आए तेरे दोनों से आंसर। आंसर सेम क्यों आ रहे हैं दोनों से, बताओ। आंसर सेम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपका, सबसे बड़ी पहली बात बता रहा हूं, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा, ये वाला फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा। क्यों, चाहे वो ओपन सर्किट पीएनएसएन हो, रिवर्स वाइज हो, फॉरवर्ड वाइज हो, क्यों हमेशा वही रहेगा, एनए वही रहेगा, एप्सिलॉन वही रहेगा। अगर ओपन सर्किट होगा तो एक्सपी ओपन सर्किट वाली डिप्लीशन विड्थ होगी, रिवर्स वाइज होगा तो एक्सपी रिवर्स वाइज वाली डिप्लीशन विड्थ होगी, अगर वो फॉरवर्ड वाइज होगा तो एक्सपी फॉरवर्ड वाइज वाली डिप्लीशन विड्थ होगी, ये हमेशा वैलिड होगा। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ओपन सर्किट के लिए तो वैलिड है ये वाला फॉर्मूला, लेकिन जैसे हम रिवर्स वाइज के लिए निकालेंगे तो प्लस V नॉट प्लस मॉड VR लिखना पड़ेगा और नीचे डिप्लीशन विथ रिवर्स वाइज की लिखनी पड़ेगी। सो मीनिंग इज दैट व्हाइल अप्लाइंग दिस फॉर्मूला we should be very careful whether diode is open circuit, forward wise or reverse wise,
because for the open circuit this formula is valid, for reverse wise V naught plus VR we have to write, और नीचे WR लिखना पड़ेगा, और फॉरवर्ड वाइज में V naught minus BF upon WF करना पड़ेगा। Are you getting it? So इसको हमेशा प्रायोरिटी दो, ओपन सर्किट में बिल्कुल बंद करके इसको लगाओ। Are you getting it? 2 V naught by W। Are you getting it? सही में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। तुम लोग गधे हो, बिल्कुल बिल्कुल गधे हो, कॉमन सेंस नहीं है तुम में। ओके डोनाल्ड ट्रम्प, कितनी फालतू बातें कर रहे हो तुम, है शर्म नहीं आ रही? बदतमीज बच्चा। तुम्हारा ध्यान इन्हीं चीजों में रहता है, तुम्हारा मतलब सोचो मेरा फोन बजता है, तुम्हारा केवल एक ही चीज पर ध्यान रहता है, केवल किसका फोन है, क्या आ गया। अरे क्या मैं इसी के लिए बनाऊं क्या मैं, है यही काम है क्या मुझ पे, और कोई काम नहीं है। Solution. Consider a silicon PN junction with a uniform accepted doping concentration of 10 power 17 per centimeter cube on the P side and uniform donor doping concentration this much on N side. No external voltage applied to a diode. Given KT by Q is this, Ni this, epsilon is equal to 12 epsilon naught. Epsilon naught की देख वैल्यू, ये गेट ने गलती दे दिया था। क्या बेटा सही लिखी है क्या ये वैल्यू? क्या सही लिखी है क्या? यस और नो? सही लिखा है क्या? 10 पावर -4 है, 14 है तो सेंटीमीटर आएगा। तो ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये गेट ने मिस्टेक कर दिया था आपका। ओके सो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सही मान लो, या जो उन्होंने दिया था उससे कर दो, जो उन्होंने दिया उससे कर दो, या सही मान लो। तो यहाँ पर थोड़ा एरर है। ओके चल हम सॉल्व कर लेते हैं। द चार्ज पर यूनिट जंक्शन एरिया इन नैनो कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ द पी साइड। चार्ज पर यूनिट एरिया, पी साइड के डिप्लीशन रीजन में चार्ज कैसा होता है? -Q × Na। ये चार्ज डेंसिटी है पर सेंटीमीटर क्यूब में, मल्टीप्लाई क्या कर दूं मैं? XP से, तो कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? नाउ XP निकालना पड़ेगा आपको पहले। XP कैसे निकालोगे? पहले W निकालना पड़ेगा। W कैसे निकालोगे? पहले V naught निकालना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा हो गया, V naught = VT ln ऑफ, पहले तो ये करना पड़ेगा 0.026 ln ऑफ Na × Nd, 10 पावर 17 10 पावर 16 कितना हो जाएगा? 33, 10 पावर 33। Ni स्क्वायर 1.5 10 पावर 10 2.25 into 10 to the power of 20। ओके क्या आ गया? पक्का सही बता देना शिवम, तेरे भरोसा करता हूं मैं, भरोसा मत तोड़ना मेरा। W = √2 epsilon V naught by Q 1/Na plus 1/Nd। ओके 2 into epsilon 12 epsilon naught 8.85 into 10 to the power of -14। ठीक है, V naught 0.757 1.6 into 10 power -19 into 1/10 power 16 plus 1/10 power 17। सॉल्व कर कितना आ गया? सेंटीमीटर में है अभी बाय डिफॉल्ट आंसर, उसको माइक्रोमीटर वगैरह में कन्वर्ट करो आप अपने हिसाब से। श्याम तेरा फोटो उल्टा क्यों आता है ऐसे करके? हॉरिजॉन्टली क्यों आता है ऐसे? ऐसे एक आदमी खड़ा हुआ है, ऐसे क्यों आता है तेरा? ऐसा क्यों नहीं है? वर्टिकल क्यों नहीं है तू? हॉरिजॉन्टल किसने कर दिया तुझे? मारा पीटी किया किसी ने क्या तेरे साथ? है लिटा दिया तेरे को? है चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर बता दे इसी बात पर। डमरू, तू बेटा डमरू है बेटा, डमरू। कैसे कैसे नाम रख लेते हैं, मैं बता रहा हूँ। ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन पढ़ाने में मजा आता है। डमरू है?
बच्चों के नाम भी तो कहते हैं, डमरू, गबरू, बल्लू कल के दिन तक लेगा कुड़ेरी है, सुर्रू 31.68। सही से बता, जीवन सिंह का 31.68 है और एक 33.22 है। क्या आंसर सही से बताओ, या किसी ना 32.2 ये मान लेता हूं, ना इसका ना उसका। रितिका कुमारी दो के सही आए हैं, एक जैसे आए हैं, 33 मानूंगा मैं। अरे यार 27 यार आंसर बता दिया तुमने, मैं मारूंगा कसम से। 33.22 माइक्रोमीटर जो आया वो फाइनल मानना है, कैलकुलेशन आप अपनी करना। डब्ल्यू आ गया, अब एक्सपी क्या आएगा बेटा, एक्सपी निकालना है। डब्ल्यू इंटू एन डी अपॉन एन ए प्लस एन डी, कितना आ जाएगा, एन डी अपॉन एन ए प्लस एन डी, एन डी अपॉन एन ए प्लस एन डी। एन डी आपका क्या है, 10⁻16 अपॉन 10⁻16 पर 10⁻17, 0.33 माइक्रोमीटर के आसपास आ जाएगा सॉल्व करने पर। एक्सपी आ गया तो क्यू डी निकाल दे, माइनस क्यू इंटू एन ए इंटू एक्सपी, आंसर आ जाएगा। जो आ जाएगा वो फाइनल माना जाएगा, जो आएगा वो फाइनल माना जाएगा। हो गया, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते अपन, आप एक एक बार सॉल्व करना, प्रोसीजर पता है अपन को, ऐसे ऐसे निकालना है, कैलकुलेशन करनी है आपको। क्यों टाइम वेस्ट करें हम कैलकुलेशन में, पागल थोड़ी है। जो आएगा वो फाइनल माना जाता है ना, कैलकुलेशन तुम्हारी है। नहीं माइनस में दो ना, नेगेटिव चार्ज है, माइनस में लिख के आओ, भले गेट प्लस में दे रहा है तो क्या है, तुम उससे बोलना, हम वो ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे कि भाई माइनस है, पी साइड नेगेटिव चार्ज है, आपने मैग्नीट्यूड थोड़ी बोला चार्ज का। ओके ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये क्या है, माइक का है ये, इसमें क्या काम क्या होता है इसका, आवाज में डिफरेंस आया क्या, धूल ना जाए। चलो डस्ट फिल्टर, नॉइज फिल्टर, कीटाणु फिल्टर, उसमें बोलना जाए मास्क पहना दिया है उसे, कोरोना ना हो उसको। Consider a region of silicon devoid of electron and holes with an ionized donor density of 10⁻17 per centimeter cube. Electric field at x equal to 0 is 0 volt per centimeter and the electric field at x equal to L is 50 kilovolt per centimeter in the positive x direction. Assume that the electric field 0 in y and z direction at all points given this. Find value of L in nanometer. Okay. सो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, आयंस आयंस है, मतलब क्या बोल रहा है, एनडी प्लस है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, केवल और केवल आयनिक रीजन है। कंसीडर रीजन ऑफ सिलिकॉन डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। डिवॉइड का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल्स नहीं है, डिप्लीट हो चुके हैं, डिप्लीट हुए मतलब आयंस बने होंगे आपके। आयंस की डेंसिटी दिया हुआ है 10⁻17, पूरे के पूरे आयन बन गए। आयनाइज्ड डोनर डेंसिटी ऑफ दिस मच दिया हुआ है यहाँ से, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट होकर कहीं प्लस एक्स में जा रहा होगा डेफिनेटली, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x इक्वल टू 0 पता है मुझे, x इक्वल टू L पे पता है मुझे। ओके x इक्वल टू 0 पता है, x इक्वल टू L पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रो बी अपॉन एप्सिलॉन dx। चार्ज डेंसिटी क्या होगी बेटा, यहाँ की चार्ज डेंसिटी निकालना, चार्ज डेंसिटी क्या होगी यहाँ की बेटा, यहाँ पर nd प्लस दिया हुआ है, q इंटू nd प्लस, यही तो होगा, कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। चार्ज डेंसिटी Q इंटू एन डी प्लस हो गया, चलो Q इंटू एन डी प्लस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा तेरा, Q इंटू एन डी कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, Q इंटू एन डी अपॉन एप्सिलॉन x प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा C कैसे निकालोगे, बाउंड्री कंडीशन से। क्या बोला है उसने, बाउंड्री कंडीशन में क्या बोला है,
इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल टू 0 पर 0 दिया हुआ है उसमें, इसलिए 0 इक्वल टू 0 प्लस सी इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आ गया। ओके, ये आ गया। अब क्या करना है आपको, एल की वैल्यू निकालनी है ना। एट एक्स इक्वल टू एल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 50 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। देखो एक्स इक्वल टू एल पर रख दे वैल्यू, ये रख दे 50 किलो, किलो मीन्स 10 पावर 3, क्यूब 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, एनडी 10 पावर 17। ये एक्स इक्वल टू एल रख दिया, सब सेंटीमीटर में रख रहा हूं। एल एक्स इक्वल टू एल रख दिया। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कितना दिया है, 11.7 एप्सिलॉन नॉट, 8.85 into 10 power minus 14. From here, find the value of L. This is coming in centimeter by default. Convert it into nanometer. Okay, then you will get the answer. जो भी आ जाए, जो आ जाएगा वो फाइनल माना जाएगा। 2.76 नैनोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना, फिर उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ जिंदगी में? सिंपल सा क्वेश्चन। डिवॉइड का मतलब क्या होता है, डिप्लीटेड रीजन, डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, मतलब डिप्लीशन रीजन। ओके, स्पेस चार्ज रीजन, ट्रांजिशन रीजन। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है कि नहीं बदमाश बच्चों? सिंपल है। अरे वाह, तब तो अच्छा है। अब सब सिंपल है बेटा जिंदगी में, जिंदगी अब आसान है। क्या सिंपल? सिंपल तो है ये, सिंपल है। यस सिंपल है, क्वेश्चन आसान है, जिंदगी भी आसान है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स है, आयनिक रीजन दिया, x इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, x इक्वल टू l पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, बीच में आयंस दिए हुए हैं, चार्ज डेंसिटी निकाल दो, q इनटू nd से चार्ज डेंसिटी का इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसको सॉल्व कर लो मैथमेटिकली, आ गया आंसर। ये लो क्वेश्चन। ओके ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ अ p-n जंक्शन इन इक्विलिब्रियम is shown in the figure. Which one of the following statement is not true? हमको निकालना जो उसमें से सही नहीं है, मतलब जो सही होगा वो गलत होगा, जो गलत होगा वो सही माना जाएगा, जो सही होगा वो गलत होगा और जो गलत होगा वो सही माना जाएगा। सही बात है ना? ओके, नॉट ट्रू। कौन सा नॉट ट्रू है इसमें से? तो पागल वागल है क्या? सबने गलत आंसर दे दिया, सबके गलत हैं, सबके गलत आंसर है। सी करेक्ट है। ओके, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की साइड बनी हुई है तो लेफ्ट साइड n होगा, राइट साइड p होगा। पहला वाला सही है इसलिए वो गलत है, जो सही है वो गलत है। बोथ द n टाइप एंड p टाइप डिप्लीशन रीजन्स आर यूनिफॉर्मली डोप्ड। हाँ भैया यूनिफॉर्मली डोप्ड है, यूनिफॉर्मली डोप्ड है तभी तो ट्रायंगल आ रहा है। यूनिफॉर्मली डोप्ड का मतलब यही तो होता है। अब यहाँ पर डिप्लीशन रीजन कम आ रही है n साइड, ये p साइड, n साइड डिप्लीशन रीजन कम है तो डोपिंग हैवी होगी, p साइड डिप्लीशन रीजन ज्यादा आ रही है डोपिंग कम होगी। ये हो गई, ये यूनिफॉर्म जंक्शन नहीं है, ये यूनिफॉर्म जंक्शन। ये डोपिंग जरूरी है बराबर हो, वरना बोले दोनों साइड डिप्लीशन रीजन बराबर नहीं है, डोपिंग बराबर नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अरे नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है लीनियर वाला, यूनिफॉर्म का मतलब होता है p साइड की डोपिंग कांस्टेंट है कि नहीं है। डोपिंग कांस्टेंट है तभी वो चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट आएगी, और चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी तो लीनियर आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हेनेवर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज लीनियर, उसका मतलब है चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट, और चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट का मतलब EMT में भी ऐसे होगा। चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ x। चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट मतलब हमारी डोपिंग कैसी होगी, कांस्टेंट यूनिफॉर्म। जरूरी नहीं है दोनों साइड बराबर हो डोपिंग, अदरवाइज इस क्वेश्चन में क्यों नहीं बोला। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन देख, यूनिफॉर्म डोनट डोपिंग, ये 10 पावर 17
ये 10 पावर 16 यूनिफॉर्म कैसे बोल दिया, बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पर कौन मर गया था, है यहाँ पर कौन मर गया था बता, है बड़े आए। चलो यूनिफॉर्म है, n side p side depletion regions are uniformly doped, yes they are uniformly doped. Now see the potential difference across the depletion region is 700 millivolt. potential difference कैसे निकालते हो, एरिया निकालना 1/2 इंटू 0.1 माइक्रोमीटर है 10⁻⁻4 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻4 प्लस 1/2 ये कितना है 1.0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻4 क्या आ जाएगा 550 मिली वोल्ट। ओहो 700 नहीं आया, ये गलत है इसीलिए, सही है। अरे गेटिंग इट। अब डी वाले को वेरीफाई कैसे करेंगे, नवनीत पांडे आ गया, इसके फोटो में कुछ लगा हुआ है, चल नवनीत पांडे चल आगे चल। डी को कैसे वेरीफाई करेंगे, डी को कैसे वेरीफाई करोगे, if the p type region has a doping of concentration of 10⁻15 then the doping कट गया यहाँ आगे का, then the doping concentration of आधा है, if the p type region has a doping concentration of 10⁻15 per centimeter cube, तो उसने बोला था then the doping concentration of n region is 10⁻16 ये बोला था, then the doping of n side is 10⁻16 ये था पूरा करेक्ट। ओके यस MSQ है ये क्वेश्चन एक तरीके से MSQ। इस टाइप सुना सकते हैं, चार ऑप्शन सही करा देता हूं मैं बोल देता नॉट ट्रू, नेट नॉट ट्रू बोल देता, लेफ्ट साइड P राइट साइड N नॉट ट्रू हो जाता, वो भी सही हो जाता, इस टाइप से बन जाएगा। यस और नो, मल्टीपल हाँ ट्रू पूछ लेता तो मल्टीपल बन जाता। डी को चेक करें, P साइड की डोपिंग मान ले, P साइड की डोपिंग बोल रहा है वो 10 पावर कितना 15 ओके पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ND को निकाल, अगर ND निकालने पर अगर तेरा 10⁻16 आ गया तो तेरा स्टेटमेंट करेक्ट है वो, ठीक है। तो Na कैसे निकालोगे, Na इंटू XP इक्वल टू ND इंटू XN, ND इक्वल टू क्या जाएगा Na इंटू XP बाई XN। व्हाट इज Na, Na इज व्हाट, Na इज 10⁻15, XP क्या है P साइड की डिप्लीशन विद 1 अपॉन 0.1 ओहो 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब, ये तो ट्रू आ गया, ये ट्रू आ गया मतलब ये सही है, इसलिए ये गलत है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी का बना तो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। आदमी घबरा रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, सर मल्टीपल सिलेक्ट आएंगे हम क्या करेंगे, हमारी जिंदगी बर्बाद। अरे यार क्या पागल वागल हो क्या, बिल्कुल एकदम एग्जाम में दिमाग भगवान ने दिया नहीं है, मल्टीपल सिलेक्ट आएगा तो हम कर नहीं पाएंगे, वो पेपर बनाया इसीलिए कि वो IIT के प्रोफेसर ही कर पाए, स्टूडेंट के लिए बनाया ही नहीं है उन्होंने कि स्टूडेंट कर पाए। अरे क्या पागल वागल है। ऐसे करते हैं ना बच्चे, सर मल्टीपल सिलेक्ट आएगा तो अब क्या होगा, अरे यार कुछ नहीं होगा, एग्जाम तो वही रहेगा, क्वेश्चन तो वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट बदल जाएंगे क्या, क्या डबल ई के लिए है, डबल ई वाले के लिए नहीं है ये डबल ई के नहीं है। अच्छा यू आर न्यू, ओके सॉरी, ये डबल ई के लिए नहीं है, ये इट इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल। ओके और कोई टीचर होता तो बोल देता आराम से बैठो, उसका बढ़िया वो बढ़ता, रेटिंग बढ़ता उसका बढ़िया मस्त, लाइव लर्नर बढ़ते उसके, है ना। मैं नहीं करूंगा जिंदगी बर्बाद किसी की, तो ये इट इज नॉट फॉर डबल ई स्टूडेंट्स, ओके इट इज फॉर EC स्टूडेंट्स। ओके नवनीत पांडे नहीं लगाया, इसे नहीं लगाया, 3 दिन से सूखा पड़ा है। चलो ओके, कंसीडर एन एब्रप्ट PN जंक्शन एट T equal to 300 Kelvin shown in the figure. The depletion region with Xn on the N side of the junction is 0.2 micrometer and the permittivity of silicon is this at the junction. The approximate value of peak electric field, peak electric field निकालना है आपको। अब देख कैसे निकालेंगे, Xn गिवन है 0.2 माइक्रोमीटर, निकाल दे बेटा। पीक बोला है, मैग्नीट्यूड ले ले, ओके एट द जंक्शन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पीक इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके पीक बोल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मॉड
पी Q into Na into xp upon epsilon equal to Q into Nd into xn upon epsilon। तो xn गिवन है तो xn वाले से करो, ओके निकाल दो इसे। Q गिवन है, Nd गिवन है, देखो ये Nd गिवन है, xn गिवन है, एप्सिलॉन गिवन है। अब क्या मतलब है, निकाल दे, कोई गांव का आदमी कर देगा सॉल्व से। 30.6 पाई ले, पांडे ने कर दिया, ओमकार पांडे। तेरे ऊपर बनाऊंगा पिक्चर, तेरे ऊपर बनाऊंगा मैं क्या पिक्चर। ऐसी तो आती है यूपी की मूवी, ऐसी तो स्टार्ट होती है। ये है ओमकार पांडे, ये है ओमकार पांडे। अब फिर वो आएगा पुड़िया खाते हुए ऐसे यूपी में, ऐसे पुड़िया खाते हुए आएगा, थूकते हुए लाल पान है, बिल्कुल एकदम तम्बाकू खाते हुए चबाते हुए ऐसे बोलेगा, हाँ भाई साहब कैसे हो आप, कहाँ जाना है, कानपुर पहुंचोगे तो कहाँ जाना है भाई साहब, किधर जाएगा पान। ऊपर मैं पता क्या बोलता हूँ, रुड़की में था, रुड़की मतलब यूपी में आता था पहले, तो वहां पर भी ऐसा ही है। बोलते हूँ भैया कहाँ जाओगे, मैं बोलता पहले थूक के बोल, 5 रुपए दे दूंगा, एक्स्ट्रा दे दूंगा 5 रुपए, टेंशन मतलब थूक के बोल। उससे मैं पहले यही डायलॉग बोलता था हमेशा, कोई बोला है ना कि क्या, तो बोलता हूँ 5 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, थूक के बोल, थूक के बोल। मजे आते थे मुझे। हाँ तो बिना मैं टूट के दे दे, आंसर सही माना जाएगा तेरा। ऑब्जेक्शन फाइलिंग इसीलिए तो होती है, ओके, ऑब्जेक्शन फाइलिंग तभी तो होती है, ओके। नोएडा आया हूँ, बहुत गया हूं मैं। ऑब्जेक्शन फाइलिंग क्यों होती है बेटा, इसीलिए होती है आनंद तिवारी। आप तुम नेगेटिव लिख के आओगे तो उसे आंसर करेक्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इन माइनस डायरेक्शन, ओके। चलो गाजियाबाद भी गया हूँ, सब जगह गया हूं मैं, या शहर ही नहीं बचा। भोपाल खूब आया हूँ, भोपाल पढ़ाया है मैंने, खूब क्लास लिए हैं। हरियाणा नहीं आया, बस हरियाणा नहीं गया, कर्नाटका भी नहीं गया, गुजरात गया हूं, सूरत, उड़ीसा कभी नहीं गया, ओके। हरियाणा में मरना थोड़ी है मुझे, लोग खा जाएंगे। अरे यार तू ऐसी डोनाल्ड ट्रम्प ऐसी बातें ऑनलाइन मत पूछा कर। गया हूँ, पटना गया हूँ, गया गया हूँ, बिहार में खूब पढ़ाया वहां पर मैंने, बिहार में पटना में, पटना पढ़ाया मैं, 2017 में क्लास ली थी पटना में, ओके। पटना में घटी थी एक घटना, पटना में घट गई घटना। हरियाणा अच्छा है सर, अरे हमारा पीटी कर देते हैं। चलो, when a silicon diode having a doping concentration of this much on p side and Nd of this much on n side is reverse biased, ठीक है, the total depletion width is found to be 3 micrometer given that the permittivity is this much, the depletion width on the p side and the maximum electric field in the depletion region। करना इसको, होमवर्क हो गया ये, और ये सही दिया हुआ है, परमिटिविटी पूरा दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, परमिटिविटी गिवन है, मतलब एप्सिलॉन गिवन है। आर यू गेटिंग इट? देहरादून गया हूँ, झांसी गया हूँ, ग्वालियर से हूँ, ओके। हिमाचल प्रदेश गया हूँ, लुधियाना गया हूँ, अमृतसर गया हूँ, चलो चंडीगढ़ गया हूँ। ये ले बेटा नया क्वेश्चन, एक और। कालूसराय, कालूसराय कहाँ है भैया? अरे दिल्ली में जगह है ये तो, कालूसराय, हाँ गया हूँ भैया, कालूसराय, साकेत और कालूसराय दोनों जगह गया हूँ। कैसा नो, दिल्ली में केट्रिक्स था ना हमारा, साकेत में केट्रिक्स, साकेत में केट्रिक्स था, ठीक है। पौज खास कहाँ, कालूसराय, समझ पता, समझ गया, ठीक है। चल, द डोनर एंड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी इन एन एब्रप्ट पीएन जंक्शन डायोड इज दिस मच एंड दिस मच, ठीक है। 1 to 10 to power 16, 5 into 10 to power 18. Assume that the intrinsic carrier constant is this much, epsilon SI is this much, the built-in potential and depletion width under thermal equilibrium। कौन नहीं कर पाएगा इसे? Yes or no? ये डिप्लीशन विथ निकालना, ओपन सर्किट पोटेंशियल निकालना सिखा दिया मैंने, होमवर्क। इसी को डीपी भी बोलते हैं,
इसी को शास्त्रों में डीपीपी बोला गया है, इसी को शास्त्रों में डीपीपी बोला गया है। ये लो क्वेश्चन, a p-n junction is formed from germanium of conductivity 0.8 ohm inverse centimeter inverse on p side and 1.6 ohm inverse centimeter inverse on n side. Calculate barrier potential and depletion region with if mu p equal to this much, mu n equal to this much centimeter square per volt second, Ni is given, relative permittivity of germanium is 16. Okay, कैसे करोगे? सिग्मा p गया गिवन है, p side की क्या होती है? approximately pq mu p, that is naq mu p, that is equal to 0.8. तो यहां से na निकाल ले, 0.8 अपॉन q mu p. Similarly sigma of n side ndq mu n, that is equal to 1.6. यहां से nd निकाल ले, ये निकाल ले एनडी, एन एनडी आ गया तो तेरे को क्या निकालना है? बैरियर पोटेंशियल, डिप्लीशन सब निकाल देगा होमवर्क। ये ले, for silicon linearly graded p-n junction with impurity gradient, impurity gradient is अल्फा, अल्फा impurity gradient होता है वो, मैं वहां पे लिखाना भूल गया हूं मान लो पढ़ाते समय। अल्फा क्या होता है वहां पर? अल्फा इज impurity gradient या स्लोप, ग्रेडियंट का मतलब ही स्लोप होता है, impurity का स्लोप या ग्रेडियंट। ओके अल्फा, ओके वो दिया हुआ 10 to power 20 सेंटीमीटर की पावर 4, वहां पे लिख लेना, उसी में उसमें लिख लेना अपने उसमें नोट्स में, impurity gradient। ठीक है, वो नहीं होता डी एन वाई डी और डीपी वाई डी एक्स, पागल, वो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। इम्प्योरिटी ग्रेडियंट मतलब इम्प्योरिटी कैसे वेरी कर रही है, प्रीवियस स्लाइड ये ले, इम्प्योरिटी ग्रेडियंट को उसने डीएन वाई डी, वो कैरियर ग्रेडियंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो। अरे भैया अभी लीनियर ग्रेड जंक्शन पढ़ाया था चाचा, ये 10 to power 15x डोपिंग है इसकी चार्ज डेंसिटी क्या लिखूंगा मैं? अल्फा क्यू एक्स, दैट इज नथिंग बट 10 to power 15x इंटू क्यू। ये 10 to power 15 और अल्फा ये है, यस और नो? इम्प्योरिटी ग्रेडियंट वो अल्फा लिखाया था मैंने। ओके ये अल्फा, ओके सो इम्प्योरिटी ग्रेडियंट अल्फा इज गिवन, डिप्लीशन रीजन विथ W is given, कैलकुलेट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बिल्ट इन पोटेंशियल। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आया था? Q अल्फा अपॉन 8 एप्सिलॉन, Q अल्फा बाई 8 एप्सिलॉन W स्क्वायर। ओके, और पोटेंशियल का क्या आया था ओपन सर्किट पोटेंशियल का? Q अल्फा बाई 12 एप्सिलॉन ओमेगा Q। इसे सॉल्व कर देना, होमवर्क दे दिया, सॉल्व करना है इसको चाचा सबके सब। चल बेटा आगे, जिंदगी को आसान बनाते हैं। याद तो करना पड़ेगा फॉर्मूला, याद तो रखना पड़ेगा चाची, है ना? चाचा चाची याद रखना पड़ेगा। ये लो आप चल रहे हैं हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज, ज्यादा हो रहे हैं तो क्या बार बार प्रैक्टिस करो। ओके, डायोड करंट, आइडियल डायोड करंट। ओके चल बेटा, आइडियल डायोड करंट। अब पेशेंस रखना, कुछ बीच में बकवास मत करना, मुंह तोड़ दूंगा बिल्कुल एकदम तुरंत। स्क्रीन में से घुसूंगा, सीधा प्रकट होऊंगा सामने तुरंत, बीच में बकवास नहीं करना। ये देखो पी साइड और ये एन साइड, फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन की बात करूं
इन द पावर्ड बायस पीएन जंक्शन क्या देखने को मिलेगा आपको, ये पी है, ये एन है, ये डिप्लीशन रीजन बहुत थिन होती है आपकी, डिक्की होती आती है, ओके। ये आपका नेगेटिव आयन होल्स, ये पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन है, यहाँ पर प्लस लगाया तो यहाँ पर माइनस लगाया। होल्स क्या होते हैं आपके, होल्स आर इंजेक्टेड फ्रॉम पी टू एन साइड, इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड फ्रॉम एन टू पी साइड, यही हो रहा था। होल्स आर इंजेक्टेड फ्रॉम पी टू एन साइड, इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड फ्रॉम एन टू पी साइड। So in a forward by p-n junction, holes are injected from p to n side in n region. When holes will reach in the n region, they will find concentration gradient and they will start diffusing, and due to recombination their concentration goes on decreasing. Yes or no? So meaning is that अगर मैं इसका minority carrier versus distance plot बनाता हूँ ब्लू कलर के पेन से, ये भी जरूरी है किस कलर के पेन से आप बना रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर याद करके रखना, सर आपने कौन से कलर से बनवाया था, ओके। और सपोज मैं ले लेता हूं पी प्लस एन जंक्शन, सपोज मैं पी प्लस एन ले लूं, पी प्लस एन मतलब एक इजी पड़ जाएगा मैं समझाने के लिए, कुछ बनाने के लिए, क्योंकि पी एन के लिए तो मैंने बनवा लिया था, आपको पी एन के लिए तो बनवा लिया था मैंने, ये ले, ठीक है। ये ले, ठीक है, मजा आएगा इससे। पी प्लस एन ले लिया समझाने के लिए, जिस नई नई चीजें आएंगी ना आपके पास समझ में आएगा आपको। ओके, क्या बनाने जा रहा हूं मैं, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस डिस्टेंस प्लॉट बनाने जा रहा हूं। कैसे बेटा, पहले तो बना थर्मली जनरेटेड, पी साइड की डोपिंग हैवी है तो माइनॉरिटी कैरियर क्या होंगे, मेजॉरिटी ज्यादा है तो माइनॉरिटी क्या होंगे, माइनॉरिटी क्या होंगे बेटा, माइनॉरिटी क्या होंगे, अरे यार तुम लोग बोल नहीं पाते काम, यहां पर माइनॉरिटी क्या होंगे इसके कंपेरिजन में, ज्यादा। इसको क्या बोलूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन द एन साइड एट थर्मल इक्विलिब्रियम। इनके अब नामकरण नहीं लिखाऊंगा, सेमीकंडक्टर में सब पढ़ाया मैंने। इसका नामकरण क्या होगा, एन पी नॉट, आर यू गेटिंग इट, पी एन नॉट एंड एन पी नॉट, हो गया। पी एन नॉट आपका एन आई स्क्वायर बाई एन डी, ये एन आई स्क्वायर बाई एन ए ग्रेटर देन एन डी है इसलिए एन आई स्क्वायर बाई एन ए की वैल्यू कम होगी, एन डी कम है इसलिए एन आई स्क्वायर बाई एन डी की वैल्यू ज्यादा होगी, ये बन गया थर्मल। अब क्या हो रहा है, होल्स इंजेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम पी टू एन साइड, होल्स जैसे इंजेक्ट हुए पी टू एन साइड, यहां पर आए आपके बहुत सारे होल्स, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, व्हाई, क्योंकि होल्स इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन करेंगे, concentration decrease, recombination and finally extracted by the battery, concentration goes on decreasing। इसको क्या बोल सकता हूं मैं, concentration of holes in n type semiconductor at a distance x। Similarly electrons inject होंगे from n to p side, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, हाइट क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि एन टाइप लाइटली डोप्ड है, कम इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट होंगे आपके। आर यू गेटिंग इट, कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीज, आर यू गेटिंग इट। इसको क्या बोलूंगा मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एट ए डिस्टेंस एक्स। ये इंजेक्ट हुए आपके होल्स और ये इंजेक्ट हुए आपके इधर से इलेक्ट्रॉन्स, आर यू गेटिंग इट, एनी प्रॉब्लम। This is the nothing but minority carrier versus distance plot that we have discussed already in the injection, minority carrier injection process, okay। So that is the concentration। Now how you can write this equation, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको मान लो मैं ये बेटा डिप्लीशन रीजन बहुत थिन होती है, क्या होती है, बहुत ज्यादा थिन। तो एक बात समझना मेरी बात को, ये डिप्लीशन रीजन बहुत थिन है तो जीरो से लेकर एक्सएन के बीच की डिफरेंस कितनी होगी, बहुत स्मॉल होगी, नेग्लिजिबल, they are very negligible, this depletion region are very negligible। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं xn, xp are approximately 0, are you getting it, are approximately 0। इसलिए अदरवाइज मुझे पता है कि इक्वेशन लिखूंगा तो मेरे को शिफ्ट लगाना पड़ेगा, तो शिफ्ट लगाने की जरूरत नहीं है, pn नॉट प्लस pn नॉट डैश e टू द पावर ऑफ माइनस x अपॉन lp, पता है ना ये इक्वेशन। सर x माइनस xn करना चाहिए ना आपको, क्यों नहीं किया, xn लगभग 0 ही है, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं।
Pn of x इक्वल टू Pn नॉट प्लस Pn नॉट डैश e टू द पावर ऑफ माइनस x अपॉन LP। सर x माइनस xn क्यों नहीं किया आपने? xn नेग्लिजिबल है भाई, डिप्लीशन रीजन को नेग्लिजिबल मान। आर यू गेटिंग इट? सो नाउ this is what this is Pn naught dash. Okay, similarly what is the equation of np of x? ये इक्वेशन होगी np naught dash। माइक्रोमीटर की बात नहीं है, बहुत थिन है, फॉरवर्ड वाइज है ना, वो तो माइक्रोमीटर का तो पूरा डिवाइस ही है, डायोड ही माइक्रोमीटर का है, माइक्रोमीटर की वजह से नहीं, फॉरवर्ड वाइज पढ़ रहे हैं तो स्मॉल डिप्लीशन रीजन। np नॉट डैश e टू द पावर ऑफ क्या लिखूंगा मैं? mod x अपॉन ln। आर यू गेटिंग इट? चल ये हुआ आपका। तो ये माइनॉरिटी कैरियर वर्सेस डिस्टेंस प्लॉट बनाओ आपका, यहाँ पता है माइनॉरिटी कैरियर वर्सेस डिस्टेंस प्लॉट है। अगर इसको कंप्लीट बनाता तो कैसे बनता बेटा? कंप्लीट प्लॉट बनाता तो ऐसा होता ना, ये अगर होल्स का है इधर तो इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है? ऐसा। ये अगर इलेक्ट्रॉन का इधर तो होल्स का कैसा होता है? ऐसा। मतलब ये इससे मिलता, ये इससे मिलता, ये होता कि नहीं होता? यस और नो? ये होता कि नहीं होता? होता। ओके चल बेटा, अब चलते हैं बेटा कहां पर? अब चलते हैं करंट की बात करने वाले हैं हम। तो करंट को मैं ड्रॉ करने वाला हूं कि करंट के प्लॉट कैसे बनने वाले हैं, देखना बेटा। एंड ड्यूरिंग करंट डेरिवेशन वी विल एज्यूम समथिंग, और मैं बताऊंगा आपको वो एजम्पशन क्या है मेरे। ये डिप्लीशन लेयर, ये डिप्लीशन रीजन एक्स एन एक्स पी स्मॉल है, भले बनाना पड़ रहा है मेरे को डायग्राम में। ओके अब देख बेटा क्या हो रहे होंगे, देख बेटा करंट कैसी आ रही होगी। सिमम तूने उस दिन बोला था सर ये करंट भी चेंज हो रही होगी एक्सपोनेंशियली, डिक्रीज हो रही होगी। हाँ डिक्रीज हो रही होगी, तो दिस करंट इज डिक्रीजिंग। ओके अगर मैं इसका कंप्लीट प्लॉट बनाता, कंप्लीट प्लॉट कैसा बनता मेरे को मैं बताने वाला हूं। कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट कंप्लीटली कैसे बनता? वो ऐसे बनता, ऐसे बनता कि नहीं बनता? आपने बनाया कौन कौन सा पोर्शन है? ये वाला पोर्शन बनाया आपने और ये वाला पोर्शन बनाया आपने, ये पोर्शन बनाया नहीं है। तो ये अगर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट है तो करंट का प्लॉट भी कैसा बनेगा? करंट का प्लॉट भी कैसा बनेगा? सेम बनेगा करंट का प्लॉट। तो मैं बनाने वाला हूं करंट का प्लॉट जिसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी सबको देखना है मुझे। तो क्या होने वाला है देख, होल्स जा रहे हैं P2N, तो यहां से आ रही होगी होल्स की करंट 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 करंट। अरे यार 3NC बना देता हूं मैं, देख ये होल्स की करंट 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 करंट। ये क्या है? पेन नहीं आया क्या? ऐसे डेडर्स कर लेता हूं, फिर बाद में मैं इसको सॉलिड कर लूंगा। मजा नहीं आ रहा। ओके अब आ गया मजा। मैं एजम्पशन ले रहा हूं कि डिप्लीशन रीजन के अंदर कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं है। वी आर एज्यूमिंग, अदरवाइज डिप्लीशन रीजन के अंदर रिकॉम्बिनेशन रेट मैक्सिमम होती है, रिकॉम्बिनेशन नेग्लिजिबल है। डिप्लीशन रीजन के अंदर रिकॉम्बिनेशन नेग्लिजिबल है लेकिन रेट नहीं है। आर यू गेटिंग इट? बताऊंगा कैसे। नाउ दिस इज द करंट, कोई कंफ्यूज मत होना। मैंने क्या कर दिया है, डिप्लीशन रीजन के अंदर रिकॉम्बिनेशन नेग्लिजिबल मान लिया। अदरवाइज ये कैसे बनता? अदरवाइज ये ऐसे बनता। आर यू गेटिंग इट? तो आप ऐसे सोचो कि आपने ऐसा बनाया, लेकिन मैंने क्या असम्पशन ले लिया बताऊंगा कि डिप्लीशन रीजन के अंदर रिकॉम्बिनेशन 0 है। ये हो गया आपका होल्स का टेबल बना दिया मैंने। ये होल्स टेबल कर रहे हैं ऐसे करके। ओके ये होल्स टेबल कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन का टेबल बनाता हूं, इलेक्ट्रॉन का टेबल ग्रीन कलर के पेन से। अगर ये होल्स का टेबल है उसका क्या बनेगा? इसका रेप्लिका। अब देख कैसा बनेगा। इलेक्ट्रॉन वाला कम क्यों आ रहा है? क्योंकि पी साइड की डोपिंग ज्यादा है, तो पी साइड से एन साइड जाने वाली करंट ज्यादा होगी, और एन साइड से पी साइड आने वाली करंट क्या होगी? कम होगी। ओके ये करंट आ गई तेरी। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? अब देख ये मैं इसको क्या कर लेता हूं, डेड रेस को सॉलिड कर लेता हूं अब। ओके ये होल्स की करंट है, P2N जा रही है। डिप्लीशन रीजन के अंदर कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं माना मैंने, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, नेग्लिजिबल करंट लगभग कांस्टेंट, नॉट चेंजिंग विद डिस्टेंस x। एंड नाउ बाद में बताऊंगा क्यों लिया ये assumption, why we take this assumption। ओके ओके ये लो
ओके, ये बन गया। ओके, पी साइड कोई कम नहीं हो रहे। करंट है भैया, करंट है, होल्स नहीं है। अरे यार एक बात बता, अकल से पैदल आदमी, मास एक्शन लॉ क्या बोलता है? एक चीज ज्यादा होगी दूसरी चीज कम होगी ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक वेरी कर रहा है दूसरा कांस्टेंट बना रहा है? कैसे हो सकता है? एक बात बता तू कपिल सिंगला, यस और नो? एक कॉन्सेंट्रेशन तेरा वेरी कर रहा है डिस्टेंस x के साथ और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन तेरा फिक्स है, कैसे हो सकता है? तो भैया जब होल्स p2n साइड जा रहे हैं तो होल्स रिकम्बाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन से धीरे धीरे, तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन भी तो कम होगा n रीजन में। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं n to p, तो p रीजन में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि होल्स से रिकम्बाइन कर रहे हैं, तो होल्स का भी तो कम होगा कि नहीं होगा? ये ऐसे लॉजिक लगा। अब देख बेटा, ये p साइड है, ये n साइड है, ये क्या है आपके होल्स। अब देखना बेटा ध्यान से, ये क्या थे आपके होल्स? ये होल्स थे जो आपके p2n साइड जा रहे हैं, यस और नो? p2n साइड, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स जो n to p साइड जा रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बेटा मेरे को एक बात बताओ, यहां पर जब होल्स लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो करंट कौन सी होगी? ड्रिफ्ट होगी कि डिफ्यूजन? इस रीजन में कौन सी करंट होगी? पी रीजन जरूर है, तो ये पी साइड है, एन साइड है। करंट ड्यू टू होल्स इन पी रीजन एट एन डिस्टेंस एक्स। लेकिन ये करंट कौन सी होगी? ड्रिफ्ट। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? डिफ्यूजन किसने लिखा? ये मैं मारूंगा भाई साहब तेरे को, डिफ्यूजन वाले। किसने पढ़ाया था डिफ्यूजन? किसने बोला था? कब पढ़ाया मैंने डिफ्यूजन करंट? कब पढ़ाया कि पी रीजन में होल्स डिफ्यूज करते हैं? पी रीजन में होल्स डिफ्यूज करते हैं। पी साइड बैटरी की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट 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 ड्रिफ्ट, और फिर बाद में एन रीजन में डिफ्यूज करेंगे। यहां पर क्या होगा? करंट ड्यू टू होल्स इन एन रीजन एट एन डिस्टेंस एक्स। लेकिन ये कौन सा करंट होगा? डिफ्यूजन। आर यू गेटिंग इट? नाउ सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहे हैं एन रीजन में, ये इलेक्ट्रॉन का करंट आएगा आई एन एन एक्स, ये होगा आपका ड्रिफ्ट। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन पी रीजन में पहुंचे, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मिला आपको, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये अब क्या करेंगे यहां पर? डिफ्यूजन। इलेक्ट्रॉन करंट इन पी रीजन एट एनी डिस्टेंस एक्स, लेकिन ये करंट डिफ्यूजन। अब मैं नेट करंट की बात करूं तो नेट करंट क्या होगी बेटा? ब्लैक कलर के पेन से, ये देख करंट ज्यादा है, ये करंट ज्यादा तो ये करंट कम, ये करंट थोड़ी कम तो ये थोड़ी ज्यादा, ये थोड़ी और कम तो ये थोड़ी और ज्यादा, ये थोड़ी और कम तो ये थोड़ी और ज्यादा, ये थोड़ी और कम तो ये थोड़ी और ज्यादा, ये थोड़ी और कम ये और ज्यादा, ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, ये थोड़ी कम और कम कम कम, ये ज्यादा 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 ज्यादा। मतलब दोनों का एडिशन करूंगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो ये करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ग्रीन कलर के पेन से, इलेक्ट्रॉन के सेम डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन, करंट। होल्स P2n जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? P2n। सो करंट टोटल की बात करूं, टोटल करंट क्या होगी तेरी? टोटल करंट विल बी कांस्टेंट ओनली। कि हम एजम्पशन कर रहे हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट हो दोनों का एडिशन, ये भी एक एजम्पशन है। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा वो डिफरेंशिएट कर सकता है, हर जगह अलग अलग हो, तो कई जगह रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो सकता है, कई जगह रिकॉम्बिनेशन कम हो सकता है, कोई डिफेक्ट हो सकता है, कोई पार्टिकल ट्रैप हो जाए तेरा, बहुत सारी चीजें। ये करंट आ गया तेरा आई P2n। आर यू गेटिंग इट? अब P2n तेरे को करंट निकालना है तो मैं पहले लिख देता हूं यहां पर एजम्पशन कौन कौन से हमारे, कौन कौन से एजम्पशन है इस प्लॉट में? एजम्पशन कौन कौन से इस प्लॉट में हमारा? पहला एजम्पशन क्या है? पहला एजम्पशन क्या है? नो रिकॉम्बिनेशन अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, यस और नो? नो रिकॉम्बिनेशन, recombination inside depletion region। however क्या होता है बेटा? however recombination लेस होता है, however recombination rate is maximum, however recombination rate is maximum at x equal to 0। आर यू गेटिंग इट? क्या होती है कि वहीं पे कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा हो रहा होता है तो रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन रेट इज प्रोपोर्शनल टू कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। तो आपका जो प्लॉट है वो क्यों होता है? क्योंकि प्लॉट ऐसा देख, ऐसे ऐसे
तो ये आपका रीजन है, इधर की साइड N है, इधर की साइड P है। ये जो जब होल्स यहाँ आए उनको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यही दिख रहे होंगे, सबसे ज्यादा होल्स। तो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, मान लो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जो इंजेक्ट होकर होल्स आए हैं, होल्स ज्यादा है। यहाँ पर मान लो x इक्वल टू 0 पे यहाँ पर 1000 होल्स हैं तो रिकॉम्बिनेशन रेट ज्यादा होगी। यहाँ पर 100 हो गए हैं तो रिकॉम्बिनेशन रेट कम होगी। यहाँ पर 10 हो गए हैं तो रिकॉम्बिनेशन रेट और कम होगी। तो फाइनली रिकॉम्बिनेशन रेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? ये मैंने बताया था ना जनरेशन रिकॉम्बिनेशन में कि रिकॉम्बिनेशन रेट धीरे धीरे कम होती जाएगी, फाइनली कम हो जाती है। मतलब यहाँ पर बोलूं तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन रेट सबसे कम है। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन रेट सबसे कम है, यहाँ रिकॉम्बिनेशन रेट सबसे ज्यादा है। ओके, नाउ सी, पहला assumption ये था। दूसरा assumption क्या है? दूसरा assumption क्या है? करंट इज कांस्टेंट, करंट इज कांस्टेंट throughout the diode. ओके, तीसरा assumption क्या है? लो लेवल इंजेक्शन कंडीशन, लो लेवल इंजेक्शन। लो लेवल का मतलब क्या होता है बेटा? लो लेवल इंजेक्शन कंडीशन का मतलब सब पता है तुम्हें क्या? कि जो इंजेक्ट होकर होल्स आए हैं इन द एन रीजन, इंजेक्टेड होल्स आए हैं एन रीजन में, एन रीजन में जो होल्स आए हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन थर्मल इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन से क्या है? मतलब यहां पर बनाऊं कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का तो ये ऐसे बनना होगा और ये ऐसे बनना होगा, ये ऐसे ऐसे। आर यू गेटिंग इट? मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम होल्स यहां पर जितने हैं पी रीजन में उससे कम है इलेक्ट्रॉन्स आपके, ये मीनिंग है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलो, अब इस सेंस में मैं निकाल रहा हूं टोटल करंट। अब आपको समझ में आएगा कि डिप्लीशन रीजन के अंदर मैंने रिकॉम्बिनेशन को 0 क्यों माना, ये असम्पशन क्यों लिया है। मैंने नहीं, शॉकली ने लिया था। शॉकली की इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं बेटा। टोटल करंट कैसे निकालेगा? टोटल करंट इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल्स करंट। अब यहां पर तेरे टोटल किया करंट का तो यहां पर एक करंट तेरी डिफ्यूजन है और एक करंट तेरी ड्रिफ्ट है। ड्रिफ्ट करंट किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तुझे पता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है डिप्लीशन रीजन के बाद? नहीं पता तुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तुझे यहाँ पर कितनी होगी? नहीं पता तुझे, नहीं निकाल पाएगा। तो तू दोनों करंट को ऐड करके कुछ निकालना चाहता है, उसमें तेरे को कहां फंस जाएगा? एक अननोन फंस जाएगा। अननोन क्या होगा तेरा? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब करंट की इक्वेशन निकाल रहे हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आ जाएगी आपकी, आ जाएगी, नो डाउट, आप कर सकते हो। तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि एक ड्रिफ्ट है और एक डिफ्यूजन है। यहाँ पर भी एक ड्रिफ्ट है एक डिफ्यूजन है। सिमिलरली एक करंट ड्रिफ्ट है एक करंट डिफ्यूजन है। सर फिर क्या करूं मैं? डिफ्यूजन को ऐड करो क्योंकि डिफ्यूजन डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर, वो मुझे पता है। लेकिन सर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, ये डिफ्यूजन है तो ये ड्रिफ्ट है, ये डिफ्यूजन है तो ये ड्रिफ्ट है। क्या करूं मैं सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा कुछ। यहाँ पर कितनी है करंट? इसको मान लो मैं होल्स की डिफ्यूजन करंट है आईपीएन, ये भी डिफ्यूजन है। ये इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन करंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। मान लो यहाँ पर मैं निकाल लूं x इक्वल टू माइनस एक्सपी पर इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन करंट और x इक्वल टू xn पर होल्स की डिफ्यूजन करंट। अब जो करंट यहाँ पर है उसी को मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पर, क्योंकि मैंने रिकॉम्बिनेशन 0 माना है, डिप्लीशन रीजन नेग्लिजिबल है, तो सेम करंट यहाँ मान लिया। मतलब यहाँ निकाल लिया उसको सेम यहाँ मान लिया। सिमिलरली यहाँ पर निकाल ली मैंने इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन करंट, सेम उसको यहाँ मान लिया। फिर दोनों को ऐड कर दूंगा क्योंकि दोनों एट पर्टिकुलर एक्स पर ऐड करना है मुझे। तो होल्स की करंट x इक्वल टू xn में पता थी मुझे, इलेक्ट्रॉन की करंट x इक्वल टू माइनस एक्स पता था। दोनों डिफ्यूजन है, देख ये डिफ्यूजन करंट है माइनस एक्सपी से लेकर इधर तक, ये डिफ्यूजन करंट है माइनस xn से लेकर इन्फिनिटी तक। दोनों को ऐड नहीं कर सकता क्यों? क्योंकि एक xn पर डिफाइन है और एक माइनस एक्सपी पर डिफाइन है। तो क्या करूं मैं कि अगर मैंने बीच में इसको कांस्टेंट मान लिया करंट को, मतलब नो रिकॉम्बिनेशन मान लिया इनसाइड डिप्लीशन रीजन, तो x इक्वल टू माइनस एक्सपी पर जो इलेक्ट्रॉन करंट है वही x इक्वल टू 0 पर होगी। जो x इक्वल टू xn पर होल्स करंट है वही x इक्वल टू 0 पर होगी और फिर x इक्वल टू 0 पर उनको ऐड कर सकते हैं। Are you getting it what I am saying? Now net current is, now we can calculate easily. Now net current will be current due to injection of holes from P to N side, find x equal to 0. Current injected from N to P side, INP, find at x equal to 0. This is INP, this is INP, or this is IPN. Okay. Now we can add both the current x equal to 0 and calculate. So now this is the concept of calculating I net current. So now
First of all, we will go for IPN of X. What is the meaning of IPN of X? What is the meaning of IPN of X? Diffusion current of holes in N region. क्या होता है फॉर्मूला डिफ्यूजन करंट का? AQ DP DPY DX. Yes or no? अरे यार बोला ना, बोल चल. मेरे डिफरेंट साउंड को देख के आप पागल हो जाते होगे ना. ये P क्या है आपका? P इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन एन साइड. P का मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन एन साइड एट एन डिस्टेंस x. Pn ऑफ x क्या होता है? Pn नॉट डैश. नो प्रीवियस स्लाइड ले. सो दिस प्लॉट इज नथिंग बट करंट कंपोनेंट्स. दिस प्लॉट का नाम बोल सकता हूं मैं करंट कंपोनेंट्स. करंट कंपोनेंट्स इन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन. ये कोई दिक्कत? चल अब देख बेटा, ये इसका आंसर क्या आएगा? पीएन नॉट तो कांस्टेंट होता है 0. पीएन नॉट डैश की जगह पीएन नॉट डैश e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स अपॉन एल पी माइनस 1 अपॉन एल पी. ओके, तो आई पी एन ऑफ एक्स क्या आ गया? आई पी एन ऑफ एक्स क्या आ गया? प्लस कर दो ए क्यू डी पी बाई एल पी. पी एन नॉट डैश ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स अपॉन एल पी. अब देख बेटा, फिर से रट्टा फंस गया. पी एन नॉट डैश होगा कितना? तुझे पता है क्या? पी एन नॉट डैश अननोन. पी एन नॉट डैश आपने फॉर्ड वाइज लगाया. पी एन नॉट डैश कितना आएगा क्या पता? पी एन नॉट डैश कितना आएगा? एक्सेस होल्स कितने आएंगे? पी एन नॉट डैश का मतलब क्या है? एक्सेस होल्स इंजेक्टेड फ्रॉम पी टू एन साइड. एक्सेस होल्स माइनॉरिटी कैरियर होल्स इंजेक्टेड फ्रॉम पी टू एन साइड. ये होल्स कितने होंगे? यू डोंट नो. कितना होगा ये? आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? आपको पता है क्या ये होल्स कितने होंगे? पी एन नॉट डैश नहीं पता? चलो कोई नहीं बोल रहा ना, बट हमें इतना पता है कि पी एन नॉट डैश किसके बराबर होगा? टोटल कॉन्सेंट्रेशन माइनस थर्मल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. यस और नो? सो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि x इक्वल टू 0 x इक्वल टू xn. एक ही बात है. डिप्लीशन रीजन को नेग्लिजेंट मान ले, जितना माइनर मानना उतना मान ले. x इक्वल टू 0 x इक्वल टू xn बात बराबर. ओके, तो पी एन नॉट डैश क्या होगा? जैसे मैंने ऑप्टिकल केस में पढ़ाया था, पी एन नॉट डैश इक्वल टू पी एन ब्रैकेट नॉट माइनस पी एन नॉट. अब प्रॉब्लम ये है कि पी एन नॉट तो तुझे पता है, एन आई स्क्वायर बाई एन डी डोपिंग से निकाल देगा, लेकिन पी एन नॉट आज भी तुझे नहीं पता. तो अब बताऊंगा मैं फ्रॉम लॉ ऑफ जंक्शन, और इसको मैं ड्राइव कराऊंगा बाद में. फ्रॉम लॉ ऑफ जंक्शन, फ्रॉम लॉ ऑफ जंक्शन टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एट x इक्वल टू 0 या क्या बोलूं, डिप्लीशन रीजन की एजेस पर टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स कितना होगा? ये होगा थर्मली जनरेटेड इनटू e टू द पावर ऑफ v बाई vt. इसको रिवाइज करूंगा मैं इसको ड्राइव कराऊंगा. सिमिलरली सर ये कैसे आया अभी नहीं पता, थोड़ी देर बाद पता चलेगा. np नॉट e टू द पावर ऑफ v बाई vt, मतलब इसको पहले डिब्बे में बंद कर दे. फ्रॉम लॉ ऑफ जंक्शन, ये लिख दिया मैंने लॉ ऑफ जंक्शन. लॉ ऑफ जंक्शन के बारे में और बताऊंगा मैं, किस काम में आ सकता है, क्या आ सकता है ये. ठीक है, लॉ ऑफ जंक्शन को मैं पूरा ड्राइव कराऊंगा आपको. अगर मैं यहाँ पी एन नॉट डैश इतना है, ये इसको इक्वेशन में बंद दे देता हूं, तो पी एन नॉट डैश कितना हो जाएगा तेरा? देख, पी एन नॉट डैश, पी एन ब्रैकेट नॉट क्या होगा? थर्मली जनरेटेड इनटू e टू द पावर ऑफ v बाई vt माइनस पी एन नॉट. मतलब कितना आ गया ये? पी एन नॉट e टू द पावर ऑफ v बाई vt माइनस 1. ओके, इस पी एन नॉट डैश को यहां पुट कर दूं तो आई पी एन ऑफ एक्स आ जाएगा तेरा. आई पी एन ऑफ एक्स ये आ गया ए क्यू डी पी डिवाइड बाई एल पी. पी एन नॉट डैश किया क्या जाएगा? पी एन नॉट ई टू द पावर ऑफ बी बाई बी टी माइनस 1. ओके, इनटू ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स अपॉन एल पी.
इसको बोल दिया इक्वेशन x या इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 का मतलब समझ बेटा, इसका लिटरल मीनिंग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्या है इस करंट का मतलब? करंट फ्रॉम P टू N साइड एट एनी डिस्टेंस x, करंट फ्रॉम P टू N साइड एट एनी डिस्टेंस x। लेकिन कहां डिफाइन है? ये कहां डिफाइन है? N रीजन के अंदर डिफाइन है केवल और केवल। क्यों? IPN कहां की करंट है बेटा? देखना, IPN यहाँ की करंट है, ये करंट, ये करंट, ये करंट, ये करंट। क्या ये यहाँ पर IPN है क्या? तो N रीजन में जो करंट है होल्स की, वो करंट है। सो जो होल्स इंजेक्ट हुए फ्रॉम P टू N साइड, उनकी वजह से आने वाली करंट है N रीजन में। तो इसको क्या ले सकता हूं मैं? दिस इज, आर यू गेटिंग इट और नॉट? दिस इज injected current, this is injected current, injected current from P to N side at any distance x in N region। N टाइप की जो रीजन है उसमें किसी भी डिस्टेंस x पर आप करंट निकाल सकते हो ड्यू टू होल्स इंजेक्शन। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू xn बात बराबर है, उसको माइनर मान लिया, अदरवाइज x माइनस xn कर सकते थे आप। ओके, IPN अपेक्स हो गया। लेकिन मुझे रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायरमेंट किसकी है मुझे? x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? ये हो जाएगी, यस और नो? अब इसका मीनिंग क्या होगा बेटा? इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा? ये भी इंजेक्टेड करंट है, लेकिन ये x इक्वल टू 0 वाली करंट है। x इक्वल टू 0 पर मतलब जस्ट इंजेक्टेड करंट, और यही करंट आपकी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रही है x के साथ। तो दिस इज द करंट एट x इक्वल टू 0 एंड दिस करंट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली व्हेन x इज मोर इनसाइड द n रीजन। सो मीनिंग इज दैट ये क्या है आपका? दिस इज द जस्ट इंजेक्टेड करंट, दिस इज द इंजेक्टेड करंट, कोई बोले इंजेक्टेड करंट फ्रॉम, कोई जस्ट ऐसा बोले P टू N साइड, P टू N साइड जो इंजेक्ट किया करंट जस्ट वो है। आर यू गेटिंग इट? P टू N साइड में इंजेक्ट किया हुआ करंट, मैक्सिमम करंट दैट इज इंजेक्टेड। ये IPN ऑफ x आ गया। अब चलता हूं मैं सिमिलरली, सिमिलरली क्या आएगा? सिमिलरली कैलकुलेट करूं मैं, सिमिलरली कैलकुलेट करूं, क्या निकालूंगा मैं? INP ऑफ x। क्या आएगा बेटा? ये AQ dp बाई LP आया है, वो क्या आएगा? AQ डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन ln e टू द पावर ऑफ, क्या पागल वागल है क्या? टोटल करंट डबल कैसे हो जाता है? इलेक्ट्रॉन होल्स की करंट सेम होती है, इलेक्ट्रॉन होल्स की मोबिलिटी सेम है क्या? जबरदस्ती नहीं होगा। सारे पैरामीटर सेम होते हैं क्या इलेक्ट्रॉन होल्स के? ये सेम इक्वेशन लिख रहा हूं यार, डिस्टर्ब करती है इसने, कहां पे पहुंच गया मैं? AQ dn बाई ln, सारे पैरामीटर सेम थोड़ी होते हैं। डोपिंग अगर सेम है तो सारे पैरामीटर सेम होंगे क्या? एक PN नॉट की जगह क्या आएगा? PN नॉट की जगह NP नॉट e टू द पावर ऑफ V बाई VT माइनस 1 e टू द पावर ऑफ क्या लिख दूंगा? मॉड x अपॉन ln। इसको क्या बोल दूंगा? इक्वेशन नंबर 4, और इसको कर दूंगा डिब्बे के अंदर बंद। क्या बोलूंगा? ये क्या है आपकी? दिस इज द करंट, दिस इज द करंट ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N टू P साइड। लेकिन डायरेक्शन तो करंट की क्या है? P टू N ही है। So this is the current due to injection of electrons from N to P side at any distance x in P region। मतलब इस करंट से हम क्या कर सकते हैं? P रीजन में किसी भी डिस्टेंस पर करंट निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से। डायरेक्शन करंट की P टू N ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखता हूं मैं, एट x इक्वल टू 0 बात करूं मैं, तो ये करंट क्या हो जाएगी? IPN नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? AQ dn बाई ln
NP नॉट e टू द पावर ऑफ VYVT माइनस 1, इक्वेशन 5। तो नेट करंट क्या आ जाएगी बेटा? नेट करंट क्या आ जाएगी? इसको बंद कर दूं मैं डिब्बे में, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज क्या होगी? जस्ट आपकी करंट एट x इक्वल टू 0 या ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n to p साइड एट x इक्वल टू 0, yes or no? So this is the current due to injection of electron. This is the, समझ में तो आ रहा है ना? सिंपल है अब तो, ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n to p साइड। करंट डायरेक्शन नहीं, ये कैरियर की डायरेक्शन बता रहा हूं। n to p डायरेक्शन में कैरियर इंजेक्ट किए, उसकी वजह से इंजेक्टेड करंट है, मतलब x इक्वल टू 0 वाली करंट है, जस्ट इंजेक्टेड करंट। ठीक है, अब क्या करेगा भैया तू? अब क्या करेगा तू? नेट करंट निकालेगा डायोड की। नेट करंट क्या होगा? होल्स की वजह से इंजेक्टेड करंट x इक्वल टू 0 पर, होल्स की वजह से और फिर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसीलिए बेटा क्या किया अपन ने? इसीलिए क्या किया था? डिप्लीशन रीजन के अंदर रिकॉम्बिनेशन नेग्लिजिबल माना है। अदरवाइज डिप्लीशन रीजन के अंदर रिकॉम्बिनेशन रेट बहुत मैक्सिमम होती है, रिकॉम्बिनेशन कम है। कोई पूछे कि डिप्लीशन रीजन के अंदर रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, बोलना कम होता है, क्योंकि उसकी लेंथ बहुत कम है। कंप्लीट रिकॉम्बिनेशन, टोटल रिकॉम्बिनेशन बहुत कम है, लेकिन रेट किस दर से हो रहा है? रेट बहुत तेज है किसी इंसान की, है ना? किसी इंसान की बर्बाद होने की रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन वो बर्बाद होता है केवल 1 सेकंड के लिए। समझना मेरी बात को? किसी इंसान की बर्बाद होने की रेट बहुत तेज है, लेकिन वो 1 सेकंड के लिए बर्बाद होता है, थोड़ा ही बर्बाद हो पाया। मैं थोड़ा बर्बाद हो पाया, रेट बड़ी ज्यादा थी, वो ये। डिप्लीशन रीजन की थिकनेस बहुत कम है, थिकनेस बहुत कम है, तो रिकॉम्बिनेशन ओवरऑल कम है आपका, बट रेट ज्यादा है। आर यू गेटिंग इट? चलो हम यहाँ लौटते हैं अपने यहाँ पर जीवन के उद्देश्य पर। आई नेट क्या जाएगा? 1 मिन में लूटा देता है। चलो, ए क्यू डी पी क्या आ गया? डिवाइड बाई एल पी पी एन नॉट ई टू द पावर ऑफ, नहीं इतना नहीं हो पाया, वो सेकंडों के लिए, वो रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा रेट भी नहीं है। डी एन बाई एल एन ई टू द पावर, सॉरी एन पी नॉट ई टू द पावर ऑफ वी वाई वी टी माइनस 1। ओके, सो आई नेट कॉमन ले ले इसमें से कुछ। ओ हो, ये ले, डायोड की करंट की इक्वेशन आ गई चाचा तेरे सामने, आंखों के सामने आ गई। नेट करंट ये P2N जा रही थी, P2N डायरेक्शन में जाने वाली करंट इज इक्वल टू I नॉट रिवर्स सेक्शन करंट दैट इज कांस्टेंट VYVT माइनस 1। यस और नो? ठीक है, I P2N इज इक्वल टू I नॉट ई टू द पावर ऑफ VYVT माइनस 1, वेयर reverse saturation current I naught is, where I naught is just a constant value, where I naught is equal to AQDP by LP। ये याद होना चाहिए आपको लचक के साथ, PN नॉट प्लस AQDN by LN NP नॉट। ये इक्वेशंस याद होनी चाहिए आपको। Are you getting it? So meaning is that what is I naught? AQDP PN naught by LP plus AQDN NP naught by LN। लचक के साथ बोल, AQDP PN naught by LP plus AQDN NP naught by LN, याद हो जाएगा। लचक के साथ बोल, yes or no? क्या यस? हमेशा वैलिड होगा इररिस्पेक्टिव डोपिंग। क्या? लचक के साथ बोल, AQDP PN naught by LP plus AQDN NP naught by LN। ओके, AQDP PN naught by LP plus AQDN NP naught by LN। कोई शॉर्टकट नहीं याद करने का, ठीक है? I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर ऑफ बी अपॉन बी टी माइनस 1, इसी को बोलते हैं शॉकली इक्वेशन, शॉकली का डेरिवेशन। ओके, ये भी याद होनी चाहिए। ये ए क्यू डी पी पी एन नॉट बाई एल पी, ये वाली इंजेक्टेड करंट ए क्यू डी पी पी एन नॉट बाई एल पी टू द पावर ऑफ बी वाई बी टी माइनस 1 लगाना है बस। ये आ गया ए क्यू डी एन एन पी नॉट बाई एल एन ई टू द पावर ऑफ बी वाई बी टी माइनस 1। अब ये करंट आया आपका, ये वाला आई नॉट आ गया, ठीक है सर। ईटा नहीं दिख रहा सर, वो एक ईटा सर, वो ईटा आता है भाई, ईटा सर, वो ईटा नहीं दिख रहा, ईटा नहीं दिख रहा सर, ईटा
ये बेटा डिफ्यूजन करंट है, कल बताऊंगा मैं रिकॉम्बिनेशन करंट के बारे में आइडिया दूंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा अच्छा ईटा कहाँ से आता है। तो बस मैं बोल देता हूँ अभी। सो प्रैक्टिकली क्या आएगा, ये आइडियली कैलकुलेट किया हमने, बट प्रैक्टिकली डिप्लीशन रीजन के अंदर अगर रिकॉम्बिनेशन को काउंट करूं, हाँ मतलब परसों, हाँ कल का मतलब वही होता है। प्रैक्टिकली क्या आएगा, ये लड़का पागल है, प्रैक्टिकली आएगा आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर ऑफ वी अपॉन ईटा बी टी माइनस 1 होता है। आगे बहुत डिस्कशन करना है अपन को इसका, वेयर ईटा इज इक्वल टू 1, गांव वालों के हिसाब से देख लो अभी, ईटा इक्वल टू 1 फॉर जर्मेनियम एंड 2 फॉर सिलिकॉन। ओके, ये गांव वालों के हिसाब से देख लिया अपन ने। अरे बताऊंगा मैं ईटा का मतलब बताऊंगा एग्जैक्टली। ओके, दिस इज आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर ऑफ बी अपॉन ईटा बी टी माइनस 1। ओके, ये कर लिया। इसमें हम ये क्वेश्चन आ गई, इसको हम आगे बढ़ा लेंगे कल। अब लॉ ऑफ जंक्शन पे चलता हूँ। लॉ ऑफ जंक्शन मैंने क्या किया था, टोटल कॉन्सेंट्रेशन एट x इक्वल टू 0 या एट द एज ऑफ डिप्लीशन रीजन इक्वल टू पी एन नॉट ई टू द पावर ऑफ बी बाई वी टी। ठीक है, चल फिर मैं आई नॉट वगैरह के बारे में डिटेल में कल पढ़ेंगे अपन, आई नॉट क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। ठीक है, पहले ये देखता हूं मैं कि लॉ ऑफ जंक्शन क्या था आपका, 4 मिनट में हो जाएगा। और इसका यूज क्या है, लॉ ऑफ जंक्शन का यूज भी पता होना चाहिए। क्या है लॉ ऑफ जंक्शन, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एट द एज ऑफ डिप्लीशन रीजन इन द फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन एट एनी बायस इक्वल टू दिस। और इसी को मैं इस फॉर्म में लिख लूं कि पी एन नॉट डैश निकालना है, तो पी एन नॉट डैश क्या हो जाएगा, पी एन नॉट डैश निकालना है तो पी एन नॉट डैश कैसे निकालेंगे, टोटल कॉन्सेंट्रेशन माइनस पी एन नॉट, दैट इज पी एन नॉट ई टू द पावर ऑफ वी बाई वी टी, टोटल कॉन्सेंट्रेशन माइनस पी एन नॉट। ओके, सो पी एन नॉट डैश निकाल सकते हैं हम इसकी हेल्प से। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन पी साइड डिप्लीशन रीजन, दैट इज एन पी नॉट ई टू द पावर ऑफ वी बाई वी टी। और इसकी हेल्प से क्या निकाल सकता हूं मैं, एन पी नॉट डैश इक्वल टू दिस टोटल कॉन्सेंट्रेशन माइनस थर्मल इक्विलिब्रियम, माइनस थर्मल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज एन पी नॉट। मतलब यूज क्या हुआ, पहले तो यूज क्या हुआ आपका मास, इसका लॉ ऑफ जंक्शन का, लॉ ऑफ जंक्शन कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट concentration of minority carrier, टोटल निकालना है तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी। पीएन नॉट का मतलब क्या है, पीएन ब्रैकेट नॉट concentration of holes in n type semiconductor at edge of depletion layer, okay, at the edges of depletion region. So law of junction can be used to find out concentration of minority carrier. अकेला एक्सेस वाला निकालना हो या सुनो, एक्सेस वाला भी निकाल सकते हो, अकेला एक्सेस वाला, या टोटल निकालना हो, टोटल भी निकाल सकते हो। तो लॉ ऑफ जंक्शन कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स एट द एज ऑफ डिप्लीशन लेयर। मतलब क्या, पी साइड के डिप्लीशन लेयर पर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन और एन साइड के डिप्लीशन रीजन पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ जंक्शन। नाउ इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ देखो आप, लॉ ऑफ जंक्शन का प्रूफ देखें हम, प्रूफ करते हैं हम इसको, लिखने की क्या जरूरत है। वी नॉट क्या पढ़ाया था मैंने आपको, वी नॉट इक्वल टू वी टी एल एन ऑफ, ऐसा ले सकता हूं, P1 by P2 concentration of holes in P type upon concentration of holes in N type, या इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लिख लूं मैं। ठीक है, सही में आया, ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है, अरे बता यार, यस और नो। तो PP by PN इक्वल टू क्या आएगा, क्या ले सकता हूं मैं, e to the power of V naught by VT, यस और नो। अब ये किसके लिए लिखा है, ओपन सर्किट के लिए लिखा है ना, ये ओपन सर्किट के लिए लिखा है ना, इसको ऐसे बोल सकता हूं, ऐसा लिख दूं, concentration of holes in thermal equilibrium in the P type और concentration of holes in thermal equilibrium in N side, इनके रेशियो के बराबर होगा। सो आपका ये लिख दिया मैंने कि PP नॉट इक्वल टू PN नॉट e to the power of V नॉट by VT, ये आया आपका ओपन सर्किट केस में, ओपन सर्किट केस में। अगर मैं फॉरवर्ड वाइज लगा दूं
तो फॉरवर्ड वाइज केस में क्या हो जाएगा, ये पीपी नॉट की जगह क्या हो जाएगा, मान लो पीपी, और पीएन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, ये पीएन ई टू द पावर ऑफ वी नॉट माइनस क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज अपॉन वी नॉट। होल्स का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, लेकिन आपको पता है कि फॉरवर्ड वाइज केस लगाऊं मैं तो क्या होल्स के कॉन्सेंट्रेशन में सिग्निफिकेंटली चेंज होगा पी साइड में। मैं कोई सी बाइजिंग लगाऊं, मेजॉरिटी कैरियर में परसेंटेज चेंज कम होता है आपका, यू नो वेरी वेल, माइनॉरिटी कैरियर में चेंज ज्यादा होता है। मतलब ये डिनोट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन एन टाइप माइनॉरिटी कैरियर, मतलब इसमें चेंज ज्यादा होता है। ओके, मतलब ओपन सर्किट के लिए पीएन नॉट लिख रहा हूं तो फॉरवर्ड वाइज के लिए पीएन लिखना सही बात है। ओपन सर्किट के लिए होल्स का कॉन्सेंट्रेशन पीपी नॉट है तो फॉरवर्ड वाइज के लिए भी कितना होने वाला है, पीपी नॉट ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि होल्स का कॉन्सेंट्रेशन मेजॉरिटी है पी साइड में, तो पीपी का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन पी साइड that will not be affected by forward wise that much, meaning is that pp will be equal to pp not only because majority carrier does not affect more, yes or no, बाइजिंग से इतने ज्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे, तो वो pp इक्वल टू pp नॉट ही रहेगा आपका। सो मैं बोल सकता हूं इस pp की जगह, इसलिए मैं इसको बोल सकता हूं अगेन दिस इज pp नॉट इक्वल टू pn, ओके, e टू द पावर ऑफ v नॉट माइनस vf अपॉन p। अब देख बेटा, क्या सुन लो, अब देख pn की जगह क्या हो जाएगा, pn की जगह ये pp pn लिखा था, pn कितना हो जाता है, होल्स कॉन्सेंट्रेशन एन टाइप, होल्स कॉन्सेंट्रेशन इन एन टाइप फॉरवर्ड वाइज कितना हो रहा है, ये क्या लिखा होता है, pn नॉट लिखा हुआ था, लेकिन अब कितना हो गया, वो pn नहीं रहा, वो कितना हो गया, pn ब्रैकेट नॉट हो गया है। टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया होगा, pn ब्रैकेट नॉट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, pp इक्वल टू pn लिखा मैंने, e टू द पावर ऑफ v नॉट बाई bt, ओपन सर्किट है तो नॉट नॉट लगा दिया, फॉरवर्ड वाइज है तो v नॉट माइनस vf कर दिया, लेकिन pp नॉट ही रहेगा, चेंज नहीं हो रहा। लेकिन pn किसमें चेंज हो गया होगा, pn चेंज हो गया होगा, pn किसमें चेंज हो गया होगा, pn ब्रैकेट नॉट में। हाँ लिख देता हूं यार, इससे मत घबरा, मेरे को समझाने दो, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर, pn will change in the pn bracket not definitely but pp will not change significantly. So now what is the pn bracket not will be, so you will get pn bracket not equal to how much, pn bracket not how much, इसको यार लेके जाऊं मैं, that is equal to क्या हो जाएगा, pp not e to the power of minus v not minus vf divided by vt। इसको सॉल्व कर दो, ये क्या आ जाएगा, pp not e to the power of minus v not by vt into e to the power of plus vf by vt, applied bias। so pn bracket not, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, देख यहां से देख इस इक्वेशन से, क्या pp नॉट e to the power of minus v not by vt is equal to pn not। are you getting it? so यहां पे लिख दूं, ये pn नॉट है, क्या आ गया, e to the power of vf by vt, जनरलाइज करके लिख दूं, जनरलाइज करके क्या लिख दूंगा, pn नॉट e टू द पावर ऑफ, रिवर्स वाइज हो तो vr हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज हो तो vf हो जाएगा, इसलिए मैं जनरलाइज करके ऐसे लिख दिया, ये आ गया pn नॉट। सिमिलरली हम इलेक्ट्रॉन के निकालेंगे तो np ब्रैकेट नॉट आ जाएगा, np नॉट e टू द पावर ऑफ v by vt। Are you getting it? This is law of junction. So law of junction can be used to find out concentration of minority carrier at the edge of depletion layer at any applied bias। At any applied bias। और ये करंट आ गया तेरा P2N डायरेक्शन में। Are you getting it? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक रिवाइज करना है एक बार, पूरा का पूरा रिवाइज करना, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अपन इसके बारे में, गहराई की बातें करेंगे। ओके कल क्विज है, क्विज अपलोड कर दिया मैंने, अभी तक जितना पढ़ा दिया है सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर पर क्विज देना है बेटा कल। मजा आया डायोड की करंट की इक्वेशन में, समझ में आया डायोड की करंट कैसे आती है, I इक्वल टू आई नॉट e टू द पावर ऑफ v अपॉन eta bt माइनस 1, समझ में आया, मजा आया जिंदगी में, क्या सुन लो, यस
रट लेते हैं, नहीं तो अपन चलो इसको एंड करते हैं। तगड़ा एहसास, चलो एंड करते हैं सेशन को।